दोस्तों, आज आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज की क्लास में हम उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं जो बोलते हैं कि अब तो पेपर आ गया है, कैसी तैयारी करें। पेपर आ गया है, कैसी तैयारी करें, अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, कुछ याद नहीं है। तो देखिए, हम आपको हिंदी व्याकरण से कुछ ही नंबर जो एकदम पक्का करा सकते हैं, वो भी कम समय में हो जाएगा। अगर आप थोड़ा भी गद्य पद्य में ध्यान दे देंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। और यहाँ से अगर आप नंबर सही करेंगे तो गद्य पद्य में थोड़ा भी ध्यान देंगे तो भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपको बता दें कि जब कोई भी पेपर देता है तो ये सब अनिवार्य रूप से आता है। तो देखिए क्या क्या आता है, आपको बताएंगे। अगर पूरा वीडियो देखेंगे आप हिंदी में 100% पास हो जाएंगे। तो देखिए, पास होने की हम गारंटी लेते हैं, लेकिन जितना बताएंगे उतना दिमाग में रखिएगा। देखिए, जो उपसर्ग होता है, मतलब जैसे उपसर्ग का मतलब क्या होता है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, उपसर्ग का मतलब जो किसी के पहले जुड़ जाएं, जुड़कर उस शब्द का अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये तो आपसे पूछेगा नहीं उपसर्ग कहते किसे हैं, उदाहरण इसका पूछेगा। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वह किसी शब्द के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संभव, संहार, संचय में सम उपसर्ग है। मतलब इस जैसे सम लिखा है तो इसके बाद क्या आएगा वही आपको ध्यान देना है। और इस इतना तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। अभी अगर आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। देखिए, यह भाव हार चय शब्दों के पहले जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, उदाहरण की हम बात करते हैं। जैसे आ लिखा है तो आप आ से क्या नहीं समझ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। आ से अनाथ, अविश्वास, असुविधा, अधर्म, अचेतन। आ से अनेक चीज होते हैं। अधर्म मान लो यहाँ पर दिया है, अविश्वास भी दे दिया है, मतलब अनेक चीज जोड़ सकते हैं आ से। और आगे क्या, अति। अति का मतलब अतिक्रमण, अतिकाल, अतिवृत्ति, वृष्टि, ठीक है। अप, अव्यव, अपमान, अपकार, अपवाद, अपराध, अपशब्द। क्या ये आप नहीं जोड़ सकते। ये अगर आपका तैयार हो जाता है तो आपका पेपर में पास होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे आपको कई सारे हैं, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, आ वाला, अति वाला, अप वाला, और इधर अधि वाला, अभि वाला भी आता है, ठीक है। आपको कक्षा 10 की बुक में ये मिल जाएगा और आप इसको तैयार कर सकते हैं। उप वाला भी आता है, अन वाला भी आएगा, और बस इधर इतना ही आएगा। आगे आपको बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, ये इतना ही है, ख़त्म हुआ। अब इसके ख नंबर पर जो है प्रत्यय आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रत्यय का मतलब किसी शब्द के बाद में आए। जैसे आई आया है तो आप दिमाग लगा सकते हैं आई किसके, मतलब इसके पहले क्या जोड़ें कि उसमें आई शब्द आए। जैसे कठिनाई, आया नहीं आई। भलाई, आई आया। भर आई, इसमें भी आई आया। पढ़ाई, लिखाई, हंसाई, ये सब आया। ये ज़्यादा नहीं है। आप भुलाई भी कह सकते हैं, धुलाई भी कह सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो देखिए, ये ज़्यादा नहीं है। वैसे तो आप एक बार सब पढ़ लीजिएगा, और इसमें त्वा जैसे पूछ लेगा, क्योंकि बच्चों को जानता है कि त्वा नहीं पढ़ता, लेकिन आपको ये पढ़ कर जाना है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आपको ये जैसे समास, ग नंबर पर समास दे देगा, और समास से भी प्रश्न पूछता है। आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बताते हैं। समास का बात हुआ। आपको अगर पास होना है तो ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे ये भी बहुत है, तद्भव एवं तत्सम, तत्सम एवं तद्भव। जैसे अग्नि, अग्नि तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, आग। अद्रक, अद्रक मतलब ये तत्सम है तो अदरक। मतलब ये हल्का गलत तरीके से लिखा है, आपको इसको सही से लिखना है। इतना तो आप ये सब जो हमेशा आप लोगों को वर्तमान समय में हो रहा है उसी के बारे में इससे पूछेगा।
आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए और आगे बताते हैं आपको क्या से क्या होगा। यहाँ फिर पर्यायवाची तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो 2 नंबर 3 नंबर का पूछ ही लेगा। ठीक है, 2 नंबर को वैसे तो आता है। देखिए अग्नि का भी याद कर लीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर सब पढ़े रहेंगे तो पेपर में याद हो जाएगा। हिंदी उतना ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए। और आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिए क्या क्या आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। देखो भाई, और यहाँ से तो 100% आएगा। अब देखो यहाँ से रस छंद अलंकार, ये 3 टॉपिक बहुत ही पूछे जाते हैं। देखिए लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जिससे 1 नंबर अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आप वो लिख देंगे तो भी 1 नंबर आएगा। जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव, श्रृंगार एक रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ये आपको जरूर याद होना चाहिए, इससे 1 नंबर क्लियर रहे। हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस का जुगुस्सा होता है, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद होता है। ये भी आपको पढ़ कर जाना है, अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो पेपर में जरूर कर देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे रस, अगर आप करुण रस याद कर लेते हैं तो 100% आपका काम बन जाएगा। और हास्य रस, यही 2 कीजिए, हमारी बात मानिए तो आप यही 2 कीजिए, और इससे 100% है कि आपको इसी 2 में से एक रस जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और ये उसका उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा। करुण का जो उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, ये और हास्य का भी जो उदाहरण है आपको उसका भी ध्यान देना है। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाह में, कै पदमाकर सुकाहूँ सो कहे को कहा, जोई जहाँ देखे सो हंसे तहाँ राह में। बस यहाँ तक याद रखिए, बस नंबर कटेगा नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब आपको छंद में बताऊं, छंद में आपको कुछ नहीं याद करना है, एक छंद है वही याद करिए बस, और 100% आएगा, मेरी बात मानिए। लोला छंद, ये वैसे तो आज तक जितने पेपर हुए हैं सब में आया है। इसको मैं आपको पूरा बताता हूँ। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो इसका उदाहरण लिखना तो बहुत जरूरी है। देखिए, को पापी पंचत्व प्राप्त सुनी जमंगन धावत बनी बनी बावन मीर बढ़त चौचंद मचावत पै तकी ताकि लोग त्रिपतका के तटलावत 9 2 11 होत 3 5 विसरावत। जैसे कि मुझको तो याद था, मैंने धड़ाधड़ पढ़ दिया, लेकिन अगर आपको याद नहीं, मात्राएं लगाना ना भूलना। और इसमें तो 1 पर मात्रा लगाए, लेकिन अगर आप सब पर मात्रा लगा कर दिखा देंगे तो एग्जामिनर बहुत ही खुश होगा। अगर इसको बनाने में दिक्कत रही होगी तो कमेंट में हमको बताइएगा, मैं इस पर सभी का लिख कर आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि पेपर का समय आ गया है, मजाक नहीं करना है, पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए। और अलंकार में आप उपमा याद कर लीजिए। देखिए इसमें कई हैं, तो इसमें आने की चांसेस सबका थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इसमें आप उपमा याद कर लीजिए, रूपक याद कर लीजिए। ठीक है, उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 याद करिए। जहां तक है हमारा कि उत्प्रेक्षा याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा, और इसका मतलब है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन जानो मानो आदि इसके वाचक शब्द होते हैं, यानी इसमें ये जरूर आएगा, एक बार जरूर आएगा। अगर मान लो, देखिए एग्जामिनर ये नहीं है कि आपसे उत्प्रेक्षा अलंकार पूछता है, वो अगर जैसे दे दिया कि सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका मतलब ये है, अगर जैसे ये दे दिया,
अगर ये मान लो दे दिया और पूछा कि ये कौन सा अलंकार है, तो अगर आप बताएंगे, जैसे अगर आपको ये याद रहेगा कि इसमें मानव है और ये देखो इसको डिफरेंशन में भी मानव है, इसका मतलब ये है कि अगर मानव देखें तो आपको तुरंत उत्प्रेक्षा पर मार देना है। इससे आपको जितने नंबर का आया रहेगा तुरंत मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो उत्प्रेक्षा पूछे, रूपक पूछे, इसका एग्जाम्पल ही देकर आपको अलंकार का नाम पूछ सकता है, रस रस का नाम पूछ सकता है। आपको यहाँ से इतना व्याकरण तैयार करके जाना है। अब आप पक्का ही पेपर फोड़ कर आने वाले हैं। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर कहीं भी ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम तुरंत ही वीडियो बनाकर भेजेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे।